अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्लांट तो ख़रीद के लाते हैं लेकिन प्लांट आपके यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, और उसका रीज़न ये है कि आप उन प्लांट का प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बार इस प्लांट को ट्राई करना चाहिए। ये अगेव प्लांट है और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और ये हर तरीके के कंटेनर में लग जाता है। तो चाहे आपका सिरेमिक हो, मिट्टी हो का कंटेनर हो, प्लास्टिक का कंटेनर हो, चाहे उसकी साइज़ छोटी हो बड़ी हो, तो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लांट हर जगह लग जाएगा और ये फुल धूप में बहुत अच्छे से चलता है। वैसे अगेव की लगभग 270 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और ये अमेरिका और मैक्सिको का नेटिव प्लांट है। और इस समय एशिया, जिसमें इंडिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी महाद्वीपों में भी ये अच्छे तरीके से ये उनके इन्वायरमेंट में ये ढल गया है। यानी कि ये प्लांट हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चलता है। और आप आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बाहर, पार्क में, ये जो सड़कों के बीच में, छोटे छोटे चौराहों के बीच में आइलैंड बने होते हैं और लैंडस्केप में, ये प्लांट आपने बहुत देखा होगा। और इसकी कई सारी वैरायटी आती हैं, जैसे कि अगेव अंगस्टिफोलिया, अगेव अमेरिकाना, और उन सब का कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये अगेव अंगस्टिफोलिया है और ये सॉफ्ट वैरायटी वाला अगेव है, ये वेरीगेटेड वाला। तो ये तो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। और ये जो मेरा अगेव का प्लांट है, ये लगभग मेरे पास लगभग 8 महीनों से है। तो जब मैं इस प्लांट को ख़रीद के लाया था तो ये इतने छोटे से कंटेनर में था, मतलब कि 2 इंच के प्लास्टिक के छोटे से पॉट में मैं इसको ले करके आया था। और फिर उसके बाद मैं ये इस इतने बड़े जो ये मिट्टी का प्लांटर है इसमें लगाया। लेकिन जब मैं देखा कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो रहा है तो मैं इसको ये प्लास्टिक के कंटेनर में लगा दिया। और इसको लगा करके मैं अपने वहाँ पे वॉल में वहाँ पे रखा हुआ था, ये जो मेरे छत की दीवार है उस पे। तो उस जगह पे क्या होता था कि बहुत तेज़ सन का एक्सपोजर आता था और ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते थे जो फुल धूप के भी हैं। और ऊपर से ये जो तेल का ऑयल का केन होता है, ये उसे काट करके मैंने बनाया था, तो इसमें पानी भी ज़्यादा टिकता नहीं है और बहुत जल्दी रिस जाता है। तो ये देखिए नीचे मैंने इसके बहुत सारे होल बनाए हैं। तो ऐसे में ड्राई आउट हो करके और पतला कंटेनर होने की वजह से, बहुत सारे रीजन की वजह से कोई भी प्लांट चल नहीं पाता था। लेकिन जब मैंने इसमें अगेव लगाया तो ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और ये इतना बड़ा भी हो गया। वैसे अगेव की जो ओरिजिनल साइज़ होती है वो लगभग उसकी जो चौड़ाई होती है 6 से 9 फीट तक चली जाती है और उसकी हाइट 3 से 5 फीट तक, ये अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है। और इसमें फ्लावर भी निकलता है और जिसका साइज़ एकदम ट्री की टाइप का होता है, जैसे क्रिसमस ट्री। तो जो इसका फ्लावर निकलता है उसकी हाइट लगभग 25 से 30 फीट तक चली जाती है। तो ये सोचिए, ये काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर इसके होते हैं और जब इसका फ्लावर निकलता है तो ये प्लांट मर जाता है। वैसे इसे सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है, जो सालों साल तक चलने के लिए। लेकिन अगर ये आपके घर में लगा है तो जाहिर सी बात है आप इसे रेगुलर वाटरिंग और इसकी देखभाल करेंगे तो ये हो सकता है 10 साल से मैक्सिमम 30 साल के बीच में ही अपने फ्लावर स्प्राउट कर दे। और जब भी ये फ्लावर निकलता है तो ये प्लांट तुरंत मर जाता है। तो एवरेज जो इसकी लाइफ स्पैन है, ये आपके घर में 10 से 30 साल के बीच में ही रहेगी। और अगर आपने इसमें ज़्यादा खाद डाल दिया तो हो सकता है कि ये 7-8 साल में ही अपने फ्लावर दे दे और ये प्लांट मर जाए। वैसे इसे प्रोपोगेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें भी बगल में छोटे छोटे इसके बेबी पल्प निकलते हैं जिन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो इसका शेप होता है, ये आप ऐसे देखिए ऊपर से, ये एकदम फ्लावर की शेप में होता है। और ऐसे बहुत सारे कम प्लांट होते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये अपने ये शेप की वजह से बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो अलग अलग वैरायटी हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस शेप में बहुत ही कम प्लांट आते हैं। ये दूसरा सेंसोवेरिया आता है, वो भी इसी तरीके से लगता है। तो आप सेंसोवेरिया और अगेव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। सेंसोवेरिया की ये ड्रॉप वैरायटी है और सेंसोवेरिया में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं छोटे में ही। इसी तरीके से अगेव में भी बहुत सारे, लगभग 270 से ज़्यादा वैरायटी होते हैं।
वैसे जो ये अगेव है, ये इसके ये लास्ट में यहाँ पे ये कांटे होते हैं ताकि कोई इसे खाए ना, और ये थोड़ा चुभते हैं, लेकिन ये आपके यहाँ बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ, ये फुल सन का प्लांट है, इसे आप धूप में रखेंगे तभी चलेंगे। लेकिन जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ होती हैं वो सेमी शेड वाले होते हैं, यानी कि पेड़ के छांव के नीचे ये अच्छे से चलते हैं। लेकिन ये प्लांट जो भी हैं इंडोर में तो बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, ये फुल आउटडोर के ही प्लांट हैं। और आप इन्हें थोड़े बड़े गमले में ही लगाएं क्योंकि इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में ही लगभग इसमें 10 इंच के गमले में लगाएं ताकि ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ ले सके। और नहीं है तो आपके पास ये छोटे छोटे जितने भी कंटेनर हैं ये उसमें चलेगा। और रही बात इसको पानी की, तो जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी दें। बरसात में तो इसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है 2-3 महीने। ठंडियों में भी फ्रीक्वेंसी इसकी 20-25 दिन की हो जाती है, तो यानी कि ठंडी और बरसात में आपको इसकी केयर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, गर्मियों में तो आप चाहें तो रेगुलर वाटरिंग इसमें कर सकते हैं, बस मिट्टी इसकी सूख जाए। वहीं सॉइल की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी गमला लें उसमें आप 1 से ज़्यादा होल रखें ताकि पानी उसमें बिल्कुल भी न टिके, क्योंकि ये प्लांट वैसे जनरली बहुत ज़्यादा हार्डी है, लेकिन मरता सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से है, वो है अगर इसमें जो इसकी मिट्टी है सॉगी हो जाए, मतलब कि ये पानी इसमें ज़्यादा टिक जाए, वरना ये प्लांट जल्दी मरता नहीं है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो आप उसमें 50% जो गार्डन सॉइल है, 25% उसमें सैंड मिला दें और 25% उसमें कंपोस्ट। और एक बार कंपोस्ट मिला दिए तो आपको इसमें लंबे टाइम तक दोबारा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें बार बार कंपोस्ट देंगे तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशन पाएगा, तो ये अपने जल्दी फ्लावर निकाल देगा और फ्लावर निकालते ही ये प्लांट मर जाता है। वैसे मेरे यहाँ सिटी में ये कैंटोनमेंट एरिया के बाहर ही कई सारे अगेव के प्लांट लगे हुए थे, उसी में से मैंने ये एक प्लांट ये भी निकाल करके लाया है। और वहाँ पे जो भी अगेव के प्लांट थे उसके बगल में ही उसके पल्प कई ढेर सारे निकले हुए थे, जैसे कि ये सेंसुवेरिया में निकलते हैं उसी तरीके से बिल्कुल वहाँ पे निकले हुए थे। और आप चाहें तो उसे आराम से खुरपी की मदद से उसे निकाल करके ला सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत महंगा नहीं आता, मुझे तो ये 50 रुपये में प्लांट मिला था, और हो सकता है इसकी वेरीगेटेड वैरायटी आपको थोड़ी महंगी मिले। वैसे अगर आप मार्केट से एक प्लांट ले आए तो विदिन 2-3 ईयर के अंदर ही आप दर्जनों प्लांट इससे बना ले जाएंगे। वैसे अगेव की ही एक वैरायटी आती है अगेव ब्लू करके, तो उसका जो ये नीचे का एरिया होता है वो ट्रंक जैसा हो जाता है और वो पाइनएप्पल की तरह लगने लगता है। तो उसी प्लांट से डिस्टिल करके टकीला बनाया जाता है, टकीला जिसमें अल्कोहल होता है, और इसीलिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा फेमस है और मैक्सिको में तो इसकी खेती भी की जाती है। वैसे इसकी और भी कई ढेर सारे यूजेस हैं और इसकी कई मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इसी प्लांट से कॉन्स्टिपेशन, यूरिन इन्फेक्शन और स्वेलिंग की कई सारे इंग्लिश दवाई बनाई जाती हैं। और हाँ, आप इसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। जो इसका यहाँ से अगर तोड़ने पे, मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ, तो ये कुछ जो रस निकलता है ये थोड़ा पॉइजनस होता है, तो एनिमल्स के लिए भी डॉग के लिए भी। तो आप इसे डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए तो बिल्कुल ना सोचें। आप जब भी इसकी पत्तियाँ तोड़ें तो हाथ ज़रूर धुल लें। वैसे अगेव का प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन जो ये नॉर्मल वाली वैरायटी है ये इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मैं इसे इतना छोटा प्लांट लेकर के आया था और ये 7-8 महीने में ही ये इतना बड़ा हो गया। तो अगेव आपके घर के बाहर लगाने के लिए या छत पे जहाँ पे बहुत धूप आती है और बाकी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, या फिर आप प्लांट में ज़्यादा केयर नहीं कर पाते और उनकी वाटरिंग डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, तो ऐसे में ये प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है और ये देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मैं तो अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर जो ग्रीन एरिया बने रहते हैं वहाँ पे मैं इस प्लांट को ज़रूर देखता हूँ। हाँ, वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं और ये बहुत सारे डिफरेंट कलर में भी आते हैं, जैसे कि येलो, स्लेटी कलर में और भी कई ढेर सारे इसमें कलर होते हैं। और ये वेरीगेटेड में तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, ये देखिए बाकी वैरायटी जितने हैं उसमें ये थोड़े कांटे भी होते हैं, पत्तियों में भी कांटे होते हैं।
और ये भी शायद बड़ा हो जाए तो इसकी भी पत्तियों में थोड़े कांटे रहेंगे। तो ये अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ये प्लांट देखने में तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये अगेव का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।